जीएन वर्मन पेज नंबर क्या 73 क्वेश्चन नंबर भाई 300 कहां तक दिया था 300? हाँ भाई कहां से कहां तक शांत रखो। हाँ कहां से कहां तक कम होता है 376 तक। अच्छा 348 के आगे से ना 348 में कोई डाउट 349 फिर रैशनलाइज करके आप एल ऑपिटल लगा दें, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करके एल ऑपिटल लगा देना, खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। अगर दिक्कत आए फिर बताना है। 350 351 2 3 4 5 क्या 354। तो ये तो बहुत आसान है ना भाई, ये तो 1 की पावर इंफिनिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये mx जो है तो पीछे आ जाएगा और मल्टीप्लाइड में ये k बाय x आ जाएगा, तो e की पावर km आ जाएगा। क्या हुआ? पिछली बार डिस्कशन नहीं हुआ तो अरे काम की बात करो, भी चाहते क्या हो तुम? अभी आपको इसमें डाउट है? ये सवाल आपने किए नहीं किए ना? किए, डाउट नहीं। अच्छा क्या बात है, क्या बात हुई। 354 355 356 7 8 भाई आप किसका सवाल, किसके आंसर जानना चाहती हैं? प्लस इन्फिनिटी का या माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी का। भाई जो बेस दे रखा है ना वो 2 को टेंड कर रहा, 1/2 को टेंड कर रहा, इतना दिख गया? ठीक। 1/2 की पावर क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी। 1/2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? वो क्या होगा आंसर? 356 7 8 9 360 61 62 3 4 5 6 7 8 क्या 366। भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ln ऑफ क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स बाय ए, और क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ऐसे मजे लेने के लिए पूछ रही हूँ क्या? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ln ऑफ 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा 1 बाय ए आपका आंसर। क्यों भाई है? शांत रखो। अभी 3 58 59 60 61 62 66 67 68 69 70 70 क्यों पूछ रहे हो ये? भाई 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x रखा है। ये हो क्या गया है? ये 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। 71 70 72 बेटे तो क्लास में करा दिया ना। 373 374 5 6 7 7 8 तो 376। बेटा तो स्टैंडर्ड लिमिट होती है, मैं बता भी क्यों रहा हूं। e की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख लो 1 आ जाएगा। e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। नहीं स्टैंडर्ड लिमिट होती है तो है। उसका क्या? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। सही है। हाँ हाँ, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना आपने, कर लेना, मनवांचित फल मिलेगा ना आपको। तुम चाह रहे हो ना, इधर आओ, ठीक है ना, यहां पर आओ। कहां पर आना है शायद तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। हा? अब ये जीएन वर्मन जो समाप्त होती है,
अच्छा लिमिट, लिमिट में एक्सरसाइज 1 कितना दिया था? 28 तक दिया था। बोलो भाई लिमिट के अंदर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर कहां तक डिस्कस हो गया था? शुरू तो वो कर लिए थे, 8-7-8 सवाल तो किए थे, शुरू के 8 हो चुके हैं भाई। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 एलोपीटर लगा दो, कर लोगे? हाँ भी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एलोपीटर लगा दो ना। क्या लिखा हुआ? x की पावर 1 से लिखा हुआ है ना, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव आएगा 1, फिर x की पावर 2 का आ जाएगा 2x, फिर x की पावर 3 का आ जाएगा 3x² से लेकर के 100 x की पावर 99 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1। x की जगह 1 रख देना, पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, अभी 8 एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लिया तो कितना आ रहा है? p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस q मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर p डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर q, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है सर। अच्छा, और क्या करना चाहिए? इसको 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस एक्स से डिवाइड करके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इवन आपको बताया था स्टैंडर्ड लिमिट होती है ना, एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, याद है एक्सटेंडिंग टू a वाली चीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट है, फाइनाइट आंसर pq आ गया, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद क्या किया? अब जो है लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो अपने को क्या वेरिएबल को 0 भगाना है, तो x इक्वल टू 1 प्लस h लिख दिया। तो लिख लेते हैं ना, x इक्वल टू 1 प्लस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और डिवाइडेड बाय करके आ जाएगा h², यहां पर आ जाएगा p माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस h की पावर q और माइनस q प्लस q मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस h की पावर p, ठीक है ना, इस टाइप का आ जाएगा। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, ठीक है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसके अंदर p माइनस p मल्टीप्लाइड बाय, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? 1 प्लस q मल्टीप्लाइड बाय h, पर नीचे h² है ना, तो h² तक ले जाना, उसके h³ वाली चीज तो क्या है? 0 आ जाएगी। h³ बाय h² कितना आ जाएगा? h आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? अगला टर्म आ जाएगा q मल्टीप्लाइड बाय q माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय h² माइनस q मल्टीप्लाइड q प्लस q मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ph प्लस p मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय h² बाय 2 फैक्टोरियल। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे। और डिवाइडेड बाय क्या? h², ये पूरी चीज डिवाइडेड बाय h²। तो देखो ये p वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट p और ये p कट गया, ये q वाला पार्ट q और q कट गया, माइनस pqh और प्लस pqh है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, ठीक है सर। h² से h² कट गया, और ये जो pq था ना, यहाँ पर जो p इंटू q बचा था, ठीक है ना, उसको और लिख देता हूँ, p मल्टीप्लाइड बाय q और बचा हुआ है, ठीक है ना सर। तो pq और pq ये भी कट गया, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? ये प्लस आ रहा है p माइनस 1, आपका आंसर आ रहा है p माइनस 1/2, ठीक है ना, p माइनस 1/2, और कह रहा है माइनस ऑफ q माइनस 1/2, ठीक है ना, माइनस ऑफ q माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर p माइनस q/2 आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th का A, B, C, 12th क्वेश्चन, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th का A, 17th का B, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th। थर्ड एक्सरसाइज भी ज्यादा मेरे ख्याल से। थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, ये क्लास में करा दी ना, ये नहीं, cos² x को लिख लो 1 माइनस sin² करके,
समाप्त हो जाएगा इस बार, है ना, साइन 180 माइनस थीटा बन जाएगा। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में भी cos x माइनस 1 को शांत करने के लिए जो है, cos x माइनस 1 को शांत करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को x स्क्वायर चाहिए, ठीक है सर। अब बस आपको ये सोचना है कि cos x के साथ क्या आएगा भाई, एक तो आ जाएगा -1 और प्लस आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर x। अब इस वाले आइटम को शांत करने के लिए या तो ऐसा लग रहा है भी इसके हिसाब से तो क्या x आएगा, इसके हिसाब से x स्क्वायर आएगा। तो भी दो थॉट आते हैं, एक तो x करके लिख लो, ठीक है ना, फिर क्या करो x³ बाय x की पावर n, भाड़ में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसके बारे में सोचना है अपने को। देखो 1 माइनस ई की पावर x अपॉन x कितना आ जाएगा, -1, फाइनाइट नंबर। और cos x माइनस 1 अपॉन x है ना, इसके लिए क्या करूंगा, केवल इसके लिए बात कर रहा हूं, केवल इसके लिए x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना आ गया -1/2 इंटू 0 कितना आ गया 0, 0 -1, सही है, फाइनाइट नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब x से शांत होगा। अगर मान लो मैं x स्क्वायर कर देता तो गड़बड़ हो जाती, क्यों, क्योंकि cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, मान लो ये रहता ना, ये रहता cos x माइनस 1 प्लस 1 माइनस ई की पावर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रहता, तो ये तो शांत हो जाता। पर इसके लिए क्या करते हैं, 1 माइनस ई की पावर x अपॉन x, वो तो फाइनाइट आता, इंटू 1/x, वो क्या बन जाता, इनफाइनाइट आ जाता। तो इसीलिए x स्क्वायर लाना जो है पाप है, नीचे क्या है x ही लाना है, x स्क्वायर x x³, तो n कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या, हाँ ये सिक्स क्वेश्चन, साइन nx। तो भाई nx को शांत करने के लिए तो क्या, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन nx डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा n इंटू x, ठीक है ना ऐसा। और बाकी चीज क्या रखिए, बाकी चीज जो है a माइनस n मल्टीप्लाइड बाय nx और क्या -10x, ठीक है ऐसा दे रखा भाई। इसके साथ तो एक x आ जाएगा, यहां पर भी एक x कर देते हैं, तो ये 10x बाय x तो बना जाएगा। कौन पूछा था ये, क्या दिक्कत क्या है, ये नंबर तो कितना आ गया 1 आ गया, ये n यहां पर आया, और इसके लिए कितना आ जाएगा भाई, ये x x तो इससे कट जाएगा, तो a माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n यहां पर रहेगा और -1 यहां पर रहेगा। अब क्या कह रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि 0 है, तो भाई n जो है इन्होंने बोला पॉजिटिव है, तो ये तो 0 नहीं रहा होगा, भाड़ में केवल ये वाला फैक्टर 0 आएगा। तो a माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 1। कर लोगे अब आप, ये निकालना आप, ठीक है, मैं ही कर दूं ना, a माइनस n इज इक्वल टू 1 बाय n, तो a आ जाएगा n प्लस 1 बाय n, ये आपका आंसर। एलसीएम लोगे ना, n स्क्वायर प्लस 1, सी ऑप्शन आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो भाई n इंफिनिटी दे रखा है, cos इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है ना 1/n, वो किसको टेंड कर रहा है, cos इनवर्स। पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक कर लेते हैं, cos इनवर्स 0 कितना होता है, π/2 cos इनवर्स 0 0, cos इनवर्स 0 1, π/2 हो जाएगा ना, तो π/2 इंटू 2/π कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, n प्लस 1 माइनस n, cos इनवर्स 1/n कितना आएगा π/2, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। तो क्या करना चाहिए, cos इनवर्स को आप कन्वर्ट कर लो साइन इनवर्स, क्योंकि आर्गुमेंट अगर 0 जाता है ना, तो साइन इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाय थीटा जैसा बनना चाहिए। तो अपन यही करते हैं, 2/π मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, और cos इनवर्स को लिख लिया π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/n करके, ठीक है सर, और माइनस n, ठीक है सर। अब π/2 इंटू 2/π कितना आ जाएगा 1, n प्लस 1 माइनस n आ जाएगा 1, और क्या आ जाएगा प्लस 2/π इंटू n प्लस 1, सॉरी माइनस आएगा ना, ये वाला माइनस है ना, इंटू साइन इनवर्स 1/n करके ना, इस प्रकार से आएगा। तो क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स को शांत करने के लिए 1/n मल्टीप्लाइड बाय 1/n, साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये कितना आ गया 1 आ गया, और
लीनियर अपॉन लीनियर में आंसर क्या आता है, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, कितना आ गया 1, तो ये डिवाइडेड बाय कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 1 माइनस 2 बाय पाई ना, ये आपका आंसर 1 माइनस 2 बाय पाई। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज का 29th क्वेश्चन दिया था, कर ही लिया होगा, और भी तो दिए थे सेकेंड एक्सरसाइज के। चलो सेकेंड एक्सरसाइज हम बाद में कर लेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए देखते हैं लिमिट की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या बन रही है, कुजैक, कुजैक कितना है इनफाइनाइट, 2 + 3 5 5 बाय 5 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो क्या आ जाएगा भाई, ई की पावर में चल रहा है सब मामला, ठीक है ना सर। कुजैक क्या आ जाएगा 1 बाय साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 + √9 + x, ठीक है सर, -1 करके आ जाएगा, ठीक है सर। एलसीएम लिया तो 1 बाय साइन एक्स कितना, 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 माइनस √9 + x और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 + √9 + x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट कितना बन रहा है 0, 0 बाय 0, इसका तो झंझट ही खत्म, ये कितना आ रहा है 5, इसका वैल्यू रख दो क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर आ रहा है, ठीक है ना सर, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 5 आ जाएगा, तो यार 1 बाय 5, और इसको अब क्या करना चाहिए 0 बाय 0, अंडर रूट दे रखा है ना, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए कितना आ जाएगा 9 माइनस 9 + x डिवाइडेड बाय साइन x और मल्टीप्लाइड बाय ना, इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 + √9 + x से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, ये पार्ट कितना जाएगा -x अपॉन साइन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना जाएगा -1, ये वाला पार्ट जो बन रहा है -1, ठीक है सर। ये तो क्या आ रहा है फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 6 5 30 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -1 बाय 30, ये सब किस में चल रहा था e की पावर में, तो e की पावर आ जाएगा -1 बाय 30, ये आपका आंसर। हाँ जी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x की पावर cot स्क्वायर, तो tan 0 0 होता है, cot 0 कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना सर, cos 0 कितना आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, तो cot कितना आ जाएगा 1 बाय tan स्क्वायर करके, सब कुछ e की पावर में चल रहा है, ठीक है ना, और बेस -1, तो इसके हिसाब से अपन ने क्या सोचा x स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो ये नंबर कितना आ जाएगा -1/2 और x² बाय tan स्क्वायर आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/2, क्या आ जाएगा e की पावर -1/2 ना, आपका फाइनल आंसर है e की पावर -1/2।
अगला cos x, तो n इंफिनिटी जा रहा है, x को भी फाइनाइट नंबर है, x के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं कही है, तो x अपॉन अंडर रूट इन्फिनिटी कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो ये आर्ग्यूमेंट cos का क्या है, 0 को जा रहा है, cos 0 कितना आ जाएगा, 1 की पावर क्या है, इन्फिनिटी। तो n तो क्या बाहर आ जाएगा, और cos ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट n बेस -1, ठीक है ऐसा। और ये सब पूरी चीज किस में चल रही है, e की पावर में, ठीक है, e की पावर में, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दो ना, बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है ना, e की पावर में चल रहा है ये सब। अच्छा, cos थीटा -1 को शांत करने के लिए करना चाहिए 1/θ²। तो इस वाले पार्ट के हिसाब से चलो लिखते हैं, cos ऑफ x अपॉन रूट n -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, x² डिवाइडेड बाय n इंटू x² डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और n यहां पर ये पहले से था ही। अच्छा, cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय θ² कितना आएगा, -1/2, ये आ रहा -1/2 है ना, ये n कट जाएगा, -1/2 इंटू x², ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -x²/2। ये सब क्या है, e की पावर में चल रहा है, तो आपका फाइनल आंसर जो वो है e की पावर -x²/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला cos mx की पावर n/x²। तो भाई m और n नेचुरल नंबर दे रखे हैं ना, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और cos 0 कितना आ जाएगा, 1। तो कितना आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय x² और cos mx -1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्या करना चाहिए, इसके m² x² और m² x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय θ² कितना आएगा, -1/2, -½ और x² और x² कट जाएगा, तो -½ m² n, ठीक है ना ये। और ये सब क्या e की पावर में चल रहा है, तो आपका आंसर e की पावर -½ m² n, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अभी 10 की पावर x -2 की पावर x -5 की पावर x +1 से दिख रहा है भाई, ये नंबर जो है ना किसका प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, आगरा बॉम्बे -a -b +1, समझ में आ रहा ना, ये लिखा हुआ है। और ln sec को क्या लिख लिया, -ln cos करके, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है ना, cos x की पावर -1 लिखा है, लिखो यहां तक लिखो। a का वैल्यू है 2 की पावर x, b का वैल्यू है 5 की पावर x। ये कैसे फैक्टराइज हो जाएगा, a -1 इंटू b -1 लिखा हुआ है, तो इसको फैक्टराइज कर लिए, यानी कि 2 की पावर x -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर x -1 है, ऐसा बन जाएगा। भाई ln के हिसाब से आपकी खोपड़ी में क्या आना चाहिए, ln के हिसाब से आना चाहिए ln ऑफ 1 + थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस करके ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 1 जा रहा है ना, तो इसमें क्या किया, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, ln ऑफ 1 + थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा अपने आप, cos x -1, ठीक है सर। ये वाली चीज है ना, यहां से लेकर के यहां तक ln ऑफ 1 + थीटा। तो भी क्या करना चाहिए, cos x -1 से अपने को इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए, cos x -1 और cos x -1, ठीक है ना, ऐसा कर दिया।
तो ये वाला लिमिट है ना ln ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा 1, ये माइनस आ रहा है। अच्छा cos x माइनस 1 आ रहा है ना, तो cos x माइनस 1 के हिसाब से क्या करना चाहिए x स्क्वायर, ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, cos x माइनस 1 -2 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x कितना आएगा ln 2, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना आएगा ln a, तो कितना आ जाएगा ln 2 और ln 5, मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो 2 ln 2 ln 5। सही बात है भाई, स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है लॉग की, ln ऑफ 1 प्लस थीटा होता है, थीटा 0 को टेंड करता है। अबे तो ये भी कहाँ 1, ये भी कहाँ 0 को टेंड कर रहा है, ये भी तो 1 को टेंड कर रहा है ना, इसीलिए 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया ताकि कुछ थीटा जैसा दिख जाए जो 0 को टेंड कर जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो cos x माइनस 1 क्या है, 0 को टेंड कर रहा है ना। अच्छा भाई अब इसके बाद इन्होंने कहा है भाई लीस्ट वैल्यू बतानी k प्लस डब्ल्यू की, तो इस चीज को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो क्या लिख सकते हैं ln 4 ln 5, समझना ना, 2 ln 2 कितना जाएगा ln 4 ln 5, और दूसरा तरीका क्या है ln 2 ln 25, ठीक है सर। मैं बता देता हूं आपको, ln 4 ln 5 लिख सकते हो, ln 2 ln 25 लिख सकते हो। तो देख लो भाई k प्लस 2 का लीस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नहीं 27 और 9 में 9 जो है कम है। तो 9 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला 2 इंटू 10 की पावर x अपॉन x की पावर x दे रखा है इक्वल्स e की पावर l है ना। तो भी करते हैं भी 10 इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा पाई बाय 2 इंटू 2 बाय पाई 1 आ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो लिखा x मल्टीप्लाइड बाय 2 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय पाई -1 करके ना, ऐसा लिखा हुआ है। ये सब e की पावर में चल रहा है तो भाई एलसीएम लिया यहाँ पर, तो x मल्टीप्लाइड बाय 2 10 इनवर्स x अपॉन पाई, 2 बाय पाई कॉमन निकाल लेते हैं, 2 बाय पाई जो कॉमन निकाल लेते हैं। तो समझ में 2 बाय पाई तो कॉमन निकाल ली, यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 इंटू 2 बाय पाई 1 आ जाएगा। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा 10 इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स, तो क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय पाई इंटू माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है सर। और x जो है पॉजिटिव नंबर है ना, तो कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 बाय x करके, तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन पाई और माइनस ऑफ 10 इनवर्स 1 बाय x, ठीक है ना, ऐसे करके। भाई दिख गया क्या, x इंटू 10 इनवर्स 1 बाय x जो है कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। 10 इनवर्स 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 बाय x, ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ गया 1, तो आंसर क्या आ रहा -2 बाय पाई, और ये सब e की पावर में चल रहा था, तो आपका आंसर e की पावर -2 बाय पाई। अब इन्होंने l पूछा -2 बाय पाई, बी ऑप्शन आ जाएगा।
आगे बढ़ा जाए। हाँ जी अगला भाई, पावर इन्फिनिटी दे रखा है ना, तो b की पावर ये क्या है 1/n, ठीक है ना, कि रूट लेने का मतलब क्या है पावर 1/n है ना, तो b की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, a/a 1 आ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का वर्किंग रूल n मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 प्लस b की पावर 1/n डिवाइडेड बाय a, और क्या आ रहा है -1, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है भाई। एलसीएम लोगे ना तो a माइनस a कट जाएगा, ठीक है ना सर, तो ये बन जाएगा n, b की पावर 1/n -1 डिवाइडेड बाय a, और इस n को लिखा 1/a करके ना, 1/n करके ऐसे लिख लिया, ये जो n है इसको ऐसे लिखा ना, तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, b की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा ln b आ जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट तो ln b आ रहा है, नीचे आ रहा है a, तो ln b डिवाइडेड बाय a करके ना ऐसा बन जाएगा। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ b की पावर है ना 1/a, ये पावर ऊपर आ जाएगी, ये सब क्या है e की पावर में चल रहा है, तो e की पावर ln ऑफ b की पावर 1/a, ये फाइनली क्या बन जाएगा b की पावर 1/a, ये आपका आंसर आएगा b की पावर 1/a। हाँ जी आगे, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर 1/∞ कितना आएगा 0, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, n की पावर 0 1, तो 1 से लेकर के n आ रहा है, n आ जाएगा 1 1 1 n बार है ना, तो n अपॉन n 1, 1 की पावर, और n मल्टीप्लाइड बाय n नेचुरल नंबर है मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, क्या बन रहा है nx, पावर तो पीछे आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, और क्या जाएगा 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x से लेकर के n की पावर 1/x डिवाइडेड बाय n -1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो -n कर दिया ना, एलसीएम ले लिया, और 1 की पावर 1/x है ना, ये जो n आएगा ना ऊपर कितने टर्म लिखे हुए n, और -n और आ रहा है, तो माइनस जो n वाला पार्ट है ना उसको क्या लिखा 1 1 1 1 1, ठीक है ना, n बार, और हर एक 1 जो है इनमें बांट दिया, ठीक है ना, क्या जाए 1 की पावर 1/x -1, 2 की पावर 1/x -1, 3 की पावर 1/x -1 से लेकर के n की पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो n और n तो पहले ही काट सकते हैं अपन, है ना, ये वाला n और ये वाला n तो काट दिया, ठीक है ना। इस x को क्या है 1/x करके लिख लिया ना, तो क्या बना a की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, कितना आ जाएगा ln a आ जाएगा, यानी कि ln 1, a की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1/x, कितना आ जाएगा ln 2 आ जाएगा, ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 से लेकर के प्लस ln n, तो इसका वैल्यू आ रहा है ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 से लेकर के ln n, ये कितना जाएगा ln ऑफ 1 2 3 से लेकर के n, तो ln ऑफ n फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये सब क्या e की पावर में चल रहा है, सब चीजें e की पावर में, तो फाइनली क्या e की पावर ln करके, तो आपका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये आपका आंसर।
100 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगला हाँ भी तुम बताओ ना, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है इसका? ये जो लिखा है ना, इसका इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है? सही है, 0 इंटू इन्फिनिटी है भाई। कॉस पाई बाय एक्स कितना आ जाएगा? पाई अपॉन इन्फिनिटी 0, कॉस 0 1, 1 का रूट 1, 1 का लॉग 0, 0 का साइन 0 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है ना, ये फॉर्म आ रही है। अच्छा भाई, अभी मैंने आपको समझाया साइन का आर्गुमेंट कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। तो साइन लफड़ा डिवाइडेड बाय लफड़ा, लिमिट लफड़ा टेंडिंग टू 0। तो इसके आर्गुमेंट से अपन ने डिवाइड कर लिया, साइन के आर्गुमेंट से ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ पाई बाय एक्स करके ना, इससे अपन ने डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाई भी किया ऑफ कोर्स भाई। ln ऑफ रूट है ना, ये क्या है? समथिंग की पावर 1/2। लॉग के अंदर क्या होता है? पावर जो है बाहर आ जाती है। तो 1/2 ln ऑफ क्या लिखा हुआ है? कॉज ऑफ पाई बाय एक्स। सेम चीज है, सेम चीज है। ठीक है, ln ऑफ एक्स की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 ln एक्स। साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 1 आ गया। क्या बचा? एक्स स्क्वायर हाफ ln दिस। अच्छा, लॉग के साथ क्या फंडा चलता है? ln ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ना। तो भाई अगला क्या? एक्स स्क्वायर हाफ इधर किनारे कर लिया और ln करके जो है ln में लिखा 1 प्लस करके कॉज ऑफ पाई बाय एक्स -1। ठीक है सर, इस वाली चीज से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। स्टैंडर्ड लिमिट होता है कॉस पाई बाय एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय एक्स -1। ठीक है सर, तो ln ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा -1, थीटा अगर 0 जा रहा है, इसके बाद क्या फंडा चलता है? थीटा का स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहां पर क्या क्या? थीटा का स्क्वायर यानी कि पाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, पाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, कॉस थीटा -1 -हाफ। ठीक है ना, -हाफ आएगा, समझना ना, -हाफ। ठीक है ना, -हाफ आ जाएगा। अच्छा, तो कितना आ गया? वहां लिखा हुआ है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -हाफ ही आया, और इनटू लिखा हुआ है पाई स्क्वायर। ठीक है ना, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। आपका आंसर है -पाई स्क्वायर बाय 4। हाँ, मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ ना, एक तरीका समझाता हूँ आंसर नेगेटिव कैसे दिखा जाए। एक्स इन्फिनिटी, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया। देखिए डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी भाई, ये नंबर क्या आएगा? कॉस का वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम आएगा। 1 से कम का रूट क्या आएगा? 1 से कम। 1 से कम का लॉग कितना आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का साइन कितना आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिमिट ऑफ फंक्शंस हैविंग बिल्ट इन लिमिट है ना, बिल्ट इन लिमिट अपन पढ़ने जा रहे हैं। अभी अपन ने जो लिमिट समाप्त नहीं किया ना, ऐसा नहीं, लिमिट समाप्त कर लिया। ठीक है ना, बिल्ट इन लिमिट है ना, एक प्रकार की लिमिट होती है।
क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी आपको फील आ जाएगी कि बिल्ट इन लिमिट का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो है वो है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2n साइन एक्स माइनस 1 अपॉन दिस। आपको बताना है फंक्शन का लिमिट बताना है एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक है। हाँ जी स्टार्ट करते ना। देखो भाई जिस नेबरहुड में ना फंक्शन के बारे में आपको बताने को बोला गया है, ठीक है ना, पहले उस नेबरहुड को डिफाइन कर लेते हैं। लिखो डिफाइन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 1। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब भी नेबरहुड क्या होते हैं, दो नेबरहुड होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है सर। तो लिखो भी लिखो, है ना। एक वन पॉजिटिव डिफाइन करना है ना, एक अपने को डिफाइन करना है एफ ऑफ एक्स, एक एफ एक्स जब एक्स का वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा करके, पहले 1 से कम कर लेते ना, ज्यादा आसान काम है ना। अच्छा एक्स का वैल्यू 1 से जस्ट कम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये नेबरहुड से ही फोन लग रहा है। हाँ भी तो x लेस देन 1 है ना, x लेस देन 1। यहां पर जो मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूं ना, उसका मतलब ये कि x का वैल्यू 1 से जस्ट कम है, ठीक है ना, 1 से बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है जीरो पर, जीरो की बात कर सकते हैं आप, नहीं, आप यहां पर x0 की बात नहीं कर रहे हैं, आप x का वैल्यू जस्ट 1 से कम है ना। हाँ भी तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, वो x का वैल्यू जस्ट 1 से कम की बात कर रहे हैं। तो अच्छा 1 से जस्ट कम के लिए मान लो मैंने x की वैल्यू 1 से जस्ट कम रखी, तो 1 से जस्ट कम n अगर इन्फिनिटी, तो 1 से जस्ट कम की पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। समझा था मैंने आपको, 1 से जस्ट कम की पावर अगर इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना, डिपेंडेंट पार्ट है तो फिर आप 1 की पावर इन्फिनिटी के फंडे लगाते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट पार्ट है तो 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 से जस्ट कम की पावर इन्फिनिटी 0 0 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो 0 0 0 कितना आ गया, कॉस पाई एक्स आ गया, ठीक है ना। लिख देते ना, लिख देते कॉस ऑफ पाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू अगर जस्ट 1 से कम रखा जाए तो क्या आ रहा है, कॉस पाई एक्स आ रहा है। अच्छा एक्स का वैल्यू जस्ट 1 से ज्यादा रखा जाए, ठीक है ना, जस्ट 1 से ज्यादा रखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई चीज जो है वो इन्फिनिटी जा रही है तो आपको क्या करना होता है, उस चीज से आप डिवाइड कर दें, क्योंकि वो बताया था लॉ ऑफ लव, ठीक है सर। वो क्या है कि हमें मोहब्बत है इस चीज से कि डिनोमिनेटर में जो है इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है सर। तो अब जो है मोहब्बत दिखाने का टाइम आ गया ना। लिखो लिखो भाई x की पावर 2n से जो है डिवाइड कर दिया, आपकी जैसे सुनो, ठीक है ना, x की पावर 2n से डिवाइड करो, ठीक है ना, या x की पावर 2n + 1 से डिवाइड करो, मोहब्बत पे सब जायज है ना। लिखो भाई ना, डिवाइड आइदर बाय, किसी भी डिवाइड कर लो। x की पावर 2n से डिवाइड कर दिया मैंने, x की पावर 2n से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहीं पर लिख लेते ना, cos पाई एक्स, cos ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर 2n
और ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस आ जाएगा x माइनस आ जाएगा 1। ठीक है सर, ये अपने x की पावर 2n से डिवाइड कर दिया। तो अब ये नंबर इन्फिनिटी जा रहा है, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है ना। x अगर 1 के आसपास है तो cos पाई x क्या आएगा, फाइनाइट, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 आ जाएगा, ये तो वही रहेगा। ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा, ये नंबर 0 आ जाएगा, ये वही रहेगा है ना सर। तो क्या आ रहा है बेसिकली, ये जो डेफिनेशन बन रहा है ना वो बन रहा है माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है ना, ये परिभाषा आ रही है जब x का वैल्यू जो है 1 से जस्ट ज्यादा है। ठीक है सर, x जस्ट 1 से ज्यादा के लिए माइनस ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपने को क्या चेक करना, अच्छा इक्वल टू 1 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं ना, x एग्जैक्ट 1 है तो मैंने आपको समझाया था एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा 1, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 1। तो आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल लें। ठीक है ना, पर अगर अपने से पूछा गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बताओ, ठीक है सर, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, x 1 नेगेटिव निकालते हैं। ठीक है ना, क्या निकाल लेते हैं, f ऑफ 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मार्केट में कहां से आएगा, यहां से आएगा, इसमें x की जगह क्या कर दिया 1 रख दिया, तो 1 रख के कितना आ रहा है cos पाई कितना आ जाएगा माइनस 1। तो f ऑफ 1 नेगेटिव जो है वो क्या है माइनस 1। ठीक है सर, और f ऑफ 1 पॉजिटिव, f ऑफ 1 पॉजिटिव है ना, 1 पॉजिटिव कहां से आएगा, यहां से आएगा, ये तो कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। तो यहां से यहां तक का पार्ट तो कितना बन रहा है 1 माइनस 1। तो f ऑफ 1 पॉजिटिव कितना आ रहा है माइनस 1, तो माइनस 1 और दोनों ही माइनस 1 आ रहे हैं। तो लिमिट जो है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट का वैल्यू जो है वो आ रहा है माइनस 1। ठीक है ना सर, पहला स्टेप क्या करना होता है बिल्ट इन लिमिट के लिए, पहले आप फंक्शन को डिफाइन करें, जिस नेबरहुड के आसपास आपसे पूछा गया उसके जस्ट आसपास आप फंक्शन को डिफाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला अब अगला कर पाएंगे ना बहुत आराम से। ये एक्सटेंडिंग टू 0 दे रखा है, तो क्या करना चाहिए 0 के आसपास डिफाइन करना चाहिए। 0 के आसपास क्या, f ऑफ x जो है 0 से कम के लिए डिफाइन किया, तो 0 से कम अगर कर दोगे तो 0 से कम प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 से कम, 1 से कम की बार इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू फाइनाइट 0, ये तो 0 है ही, तो कितना आ जाएगा 10 टेंजेंट ऑफ पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है x नेगेटिव के लिए। और मान लो x अगर पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 से ज्यादा प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा की बार इन्फिनिटी कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो क्या करना चाहिए, जो चीज इनफाइनाइट जा रही है उससे अपने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो अपने को किससे डिवाइड कर लेना चाहिए, x प्लस 1 की पावर n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड। तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ठीक है ना, ऐसा जाएगा, ठीक लिखा ना। अच्छा, अब भाई अगर n इंफिनिटी जा रहा है, ये नंबर 0, x का वैल्यू 0 के आसपास, तो ऊपर फाइनाइट नीचे इनफाइनाइट 0 आ जाएगा, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0, ये 0 ये 0 आ जाएगा, फिर एक कर्सर आ जाएगा,
साइन एक्स अपॉन 1 आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना, केवल क्या बचा साइन एक्स। अभी एलएचएल आरएचएल देख लेते हैं भाई, कितना रहा है टेन थीटा अपॉन, ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, टेन थीटा अपॉन थीटा, ये वाला पार्ट, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ रहा है 1 इंटू पाई कितना आ जाएगा पाई, ठीक है ना, पाई। तो एफ ऑफ 0 नेगेटिव जो है वो आ रहा है पाई, अच्छा एक्स की जगह डायरेक्ट 0 रख दो आप, तो ठीक है, कितना आ रहा है 0, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव इज 0। तो एलएचएल आरएचएल फाइनाइट तो है पर बराबर नहीं है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आपका आंसर आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए कितना आ रहा है, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर कोफिशिएंट 2 नीचे 1, तो 5 की पावर 2 यानी कि 25 है ना, ये आपका आंसर। तो 1 माइनस कॉस 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, तो लिखा 1 बाय एक्स अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 10x, मॉड ऑफ 10x को डिवाइड किया मॉड ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ x, तो मॉड 10x अपॉन मॉड x कितना रहेगा 1, और मॉड x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आएगा 0 पॉजिटिव पर आएगा 1, 0 नेगेटिव पर आएगा -1, ठीक है। तो इसकी दो लिमिट आ रही है 1 और -1, एलएचएल आरएचएल अलग अलग आ रहे हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कितना जाए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये लिमिट आ जाएगा 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, वन बाय 2 आ रहा है, सही आंसर पॉजिटिव तो आएगी। हमें क्या लिखा है इसको -ln करके लिख लिया, -ln ऑफ cos x करके डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस cos x -1 है ना, ऐसे करके लिख लिया 1 प्लस माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इससे अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या किया cos x -1 मल्टीप्लाइड बाय cos x -1, ठीक है सर। तो ln ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा -1/2, तो उधर एक माइनस साइन तो ये रहा, और cos x -1/x² आ जाएगा -1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। हाँ जी, अगला एक्सटेंडिंग टू 0। देखो इन्फिनिटी में क्या फंडा चलता है, इधर सुनो, ध्यान सुनो, इन्फिनिटी में क्या फंडा चलता है, जो सबसे हाई है, सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है, उससे आपको जो है
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी होता है, ठीक है सर। अगर नंबर जो जीरो को टेंड कर रहा हूं, ठीक है सर, तो सबसे छोटा वाला जो जीरो है उससे आपको डिवाइड करना होता है। इन्फिनिटी में सबसे बड़ा इन्फिनिटी से डिवाइड करना होता है, और जीरो को टेंड करने वाली सिचुएशन में सबसे छोटा जीरो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरा मीनिंग क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 sin x दे रखा है, तो sin x कैसे शांत होगा, x की पावर 1 से शांत हो जाएगा। इसके लिए x स्क्वायर से, इसके लिए x क्यूब से, 10x से, x स्क्वायर से होगा, x की पावर 4 से होगा। तो सबसे छोटा x क्या है, x ही है, x की पावर 1। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप x से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, 3 sin x माइनस x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x करके, और 10x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x, और प्लस 5x की पावर 3, ठीक है सर। ये नंबर 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 0 दिख रहा है, ये नंबर 0, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 0 0 क्या आ जाएगा, 3/1, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा 3/1 यानी कि 3। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला भाई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इन्फिनिटी वाली चीज में सबसे बड़े, सबसे महारथी इन्फिनिटी से आपको डिवाइड करना है। तो भाई 2 की पावर इन्फिनिटी, ये वैसे लिखा है 4 की पावर है ना, तो 2 की पावर है, 2 की पावर 2n का मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर n। तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी, भाई 5 बड़ा नंबर है, 5 की पावर इन्फिनिटी जब बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो आपको किससे डिवाइड करना चाहिए, किससे भी कर लो, या तो इसी नंबर से कर लो या 5 की पावर n से कर लो ना, जैसी आपकी इच्छा, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 की पावर n से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा 5, प्लस यहां आ जाएगा 3/5 की पावर n, यहां पर आ जाएगा माइनस 4/5 की पावर n डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2/5 की पावर n, और यहां आ जाएगा 3/5 की पावर n, और यहां पर 3 और है ना 27 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है, ऐसा और दे रखा है। अच्छा भी, तो क्या बनेगा, 0 0 0 0, 1 से कम की पावर इन्फिनिटी बताया था 0, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 + 0 - 0/1 + 0 + 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। भाई x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। x को ऐसे लिख लिया ना, x को तो कैसे भी, मतलब बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, ठीक है ना। वन ऑफ देम जो है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख लिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना, इस तरह से लिख लिया। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना आएगा, 0 से 1, और अगर x इन्फिनिटी होगा तो ये जो आउटपुट आएगा ना इसका, एक बहुत बड़ा इंटीजर आएगा जो कि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये नंबर तो क्या, इसका रेंज क्या, 0 से 1, इसका रेंज होता है 0 से 1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या, इनफाइनाइट, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या जाएगा, 0, आंसर क्या जाएगा, 1।
हाँ जी, एक्स टेंडिंग टू 0। देखो 1 माइनस कॉस एक्स कैसे शांत होगा, एक्स स्क्वायर से। 2 साइन एक्स कैसे शांत होगा, एक्स से। तो एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, तो एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो एक्स से अपने को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 10 एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा ये नंबर तो 1 आ रहा है, बाकी दिख गए 0, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 0, 0 0 0 1 आ रहा है यहाँ पर। ये नंबर कितना आ जाएगा 2, और ये एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फाइनाइट इंटू 0 0 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2/1, ठीक है, 2 आ जाएगा। हाँ पाई बाय 12 है ना, ये ध्यान रखना ना, पाई बाय आपने 8 रखा है क्या, पाई बाय 12 कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ पाई बाय 12 कितना होता है, 15 डिग्री। 45 कितना होता है, 45 डिग्री ना। तो 15 प्लस 45 कितना आ जाएगा, 60। 10 60 कितना होता है, √3। √3 है ना, √3 बेस √3 बन रहा है। और ये क्या जाएगा, 45 प्लस है ना, तो 90 प्लस बन जाएगा। 10 90 से ज्यादा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी बनेगा, तो √3 की पावर माइनस इंफिनिटी, 0 आ गया। तो ये आपका आंसर। भाई साइन 0 कितना आ जाएगा, 0। ये आ रहा 0 की पावर इंफिनिटी, कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम्स क्या आ जाएगा, 0। हाँ भाई तुम बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। भाई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है, या कौन सी बनेगी, या कौन सी बन सकती है। भाई 0/0 बन सकती है, डिनोमिनेटर तो 0 आ ही रहा है, और अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है इसका मीनिंग यही है कि न्यूमरेटर पार्ट जरूर जो है 0 को टेंड कर रहा होगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर पार्ट 0 को टेंड नहीं करेगा तो फाइनाइट अपॉन 0 आ जाएगा, फाइनाइट अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। तो न्यूमरेटर पार्ट 0 होना ही पड़ेगा, 0/0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब x जब 2 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब f ऑफ 2 किसको टेंड कर रहा है, 5 को टेंड कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 की जगह 3 का स्क्वायर होता, ठीक है, तो भी आंसर जो है सेम आता, ठीक है ना, क्योंकि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आनी चाहिए। 9 भी होता तो भी आंसर क्या है, सेम ही आता। हाँ जी स्टार्ट करते हैं।
तो भाई ये क्या 0/0 बना होगा, तभी आंसर जो है फाइनाइट आया। डिनोमिनेटर 0 है ना, तो ऊपर जो है जरूर 0 रहा होगा। तो f(0) कितना आ रहा है? 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। और भाई ये चीज है ना, प्रकट कराने के लिए क्या किया, इसको जो है x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अच्छा, इसका वैल्यू अपने को दे रखा है, ठीक है ना, x से मल्टीप्लाई। इसका वैल्यू कितना दे रखा अपने को? 2। तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय x। तो 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? 0। हाँ जी, अगला। फिर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो आएगा f(4) - 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा f(4) का वैल्यू। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, डिटर्मिनेट है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। 1/3 प्लस x की पावर n 1/3 दे रखा है, n इंफिनिटी है। आपको होता है ना x का रेंज क्या होगा? -1 से 1, ठीक है ना, समझा था ना भाई। ऑल रियल भाई, इनफाइनाइट जीबी का सम बताया था ना, r की पावर n कितना आता है? 0। वो कब वैलिड होता है इनफाइनाइट जीबी का सम? जब कॉमन रेशियो -1 से 1 हो। तो बिल्कुल वैसा ही है, ये -1 से 1 की पावर अगर आप इनफाइनाइट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो है -1 से 1, क्योंकि इसकी पावर इनफाइनाइट 0 आएगा। हाँ जी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ऊपर जो है क्या दे रखा है? क्वाड्रेट अंडर रूट है ना, अंडर रूट दे रखा है। तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? हाफ x की पावर 1/2। तो अपनों क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x की पावर 1/2 से डिवाइड कर देना चाहिए। कर देते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x। जो रूट x है ना, वो मैं इस अंडर रूट के अंदर ले गया। तो कोई बताओ, कोई दिक्कत है क्या? ऊपर तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और रूट एक्स जो है ना, डिवाइडेड बाय रूट एक्स आएगा। तो x अंदर आ जाएगा ना, रूट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अच्छा, ये नंबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x अपॉन x, तो आ जाएगा 1। और बाकी पार्ट आएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x। तो ये नंबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। दिख रहा है क्या? अंदर x स्क्वायर घुस जाएगा ना, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर 0, रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना। ये पूरा पार्ट 0 आ रहा है। तो 1 अपॉन रूट 1 आ जाएगा। यहां से अपन जो है नेक्स्ट सन पे स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क जो है शीट दिया जाए, भाई जीएन वर्मन भी दिया जाए। वन की पावर इंफिनिटी वाला पार्ट अपन ने समाप्त कर लिया। ज्यादा सवाल नहीं वैसे उसके ना, आप 401 तक कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 380 से 401, 380 से 401 आपको करने, 380 से 401, ठीक है। ये कुछ एक दो सवाल। सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर
1 to 5, सेवन टू 11, 14 मैंने आपको ये दे ही दिया है ना। फोर्टीन टू 16, बाकी मैंने आपको सवाल मार्क कराए क्या? नहीं, लिखो 18, 20, 18, 20 करा दी, मार्क करा दी क्या? ठीक, 20, 26 सही है, 28, 29, 30 भी कर सकते हैं आप। ये 2-3 और सवाल है ना, तो वो 2-3 सवाल और ये 2-3 सवाल जो है 4 से 6 सवाल जो है आपको करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि लिमिट जो है, कोशिश तो क्या करेंगे, वो जैसे होगा सो होगा, ठीक है। लिमिट जो है मेरे ख्याल से समाप्त हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ एक स्लाइड और हैं।